हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हंस-डिकर रिएक्शन की। हम बात करेंगे आज हंस-डिकर रिएक्शन की, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और क्या काम करती है ये? इट कन्वर्ट हैवी salt of Ag into हेलोअरीन। ठीक है, मैंने सिल्वर का एक बहुत हैवी सॉल्ट लिया और उसको किसमें चेंज कर दिया? हेलोअरीन में, बाय द हेल्प ऑफ हंस-डिकर रिएक्शन। अब ये हैवी सॉल्ट ऑफ सिल्वर का मतलब क्या है? मेरे पास बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर लगा है COOAg ग्रुप, और यही है हैवी सॉल्ट ऑफ सिल्वर। इस हैवी सॉल्ट ऑफ सिल्वर को मैं चेंज करूंगा हेलोअरीन के अंदर। हेलोअरीन के अंदर अब कैसे करेंगे, यही ये रिएक्शन बताती है। ठीक है, तो इसको नोट करिए कि यहाँ पे हैवी सॉल्ट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और यहाँ पे हैवी सॉल्ट का मतलब क्या है? बेंजीन के ऊपर COOAg ग्रुप। फिर इसकी रिएक्शन देखेंगे और साथ में चेक करेंगे इसका मैकेनिज्म। नोट करिए, हुआ? ठीक है, तो देखिए भैया, अब बात करते हैं हंस-डिकर रिएक्शन की। तो देखिए, जनरल रिएक्शन देखें एक बार अगर हम, तो कुछ ऐसी है कि भैया मेरे पास बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर लगाया COOAg ग्रुप। ठीक, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी Br2 से, CCl4 एज अ सॉल्वेंट, और साथ में यूज करिए मैंने हीट। COOAg ग्रुप जो कि मेरे पास एक हैवी सॉल्ट है, Br2 इन द, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? CCl4, और साथ में यूज करिए हीट। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, यहां पे बन गया क्या चीज? बेंजीन के ऊपर Br, यानी कि हेलो अरीन बन गया। ठीक है, साथ में यहां से AgBr बाहर निकलेगा, और साथ में यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास एक रिएक्शन है, कौन सी? हंस-डिकर रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म चेक करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले इसको नोट करिए, फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे। नोट कर लीजिए, हो गया? ठीक है, अब यहां पे चेक करते हैं मैकेनिज्म। देखिए, मैकेनिज्म इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है, चेक करिए कैसे। देखिए, मैंने यूज किया यहाँ पे COOAg ग्रुप। ठीक है, बेंजीन के साथ COOAg ग्रुप यूज किया। ठीक है, C6H5COOAg की रिएक्शन कराई थी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 प्लस हीट। तो यहां से C6H5Br बन गया, प्लस AgBr बन गया, और प्लस में CO2। हमें इस फॉर्म में जाना है, तो चेक करिए अब कौन आएगा यहाँ पे? Br2 आएगा। अब देखिए, Br2 जैसे ही आया, देखिए क्या होगा, जो Ag है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और COO के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। COO नेगेटिव और Ag के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही इसने क्या देखा कि भैया एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ब्रोमीन ने अपने अंदर पोलैरिटी को जन्म दे दिया। जबकि जो ब्रोमीन है वो नॉन पोलर है,
पर जैसे ही उसने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं, तो इन्होंने क्या किया, इंड्यूस कर लिया अपनी पोलैरिटी, और इसको ये बोलते हैं इंड्यूस पोलैरिटी। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अभी जो नेगेटिव चार्ज वाला ब्रोमीन है ये जाएगा Ag के पास, ये जाएगा COO के पास। अब देखिए जैसे Ag के पास कौन आया, Br, यहां से बाहर निकल गया AgBr, क्या बाहर निकल गया AgBr, यहां से बाहर बचा क्या मेरे पास C6H5COOBr। अब यहां पे क्या होगी, यहां पे शुरू होगी होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि फॉर्म होंगे यहां पे फ्री रेडिकल्स। ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, COO ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, और क्या बना यहाँ पे C6H5COO का एक फ्री रेडिकल, और साथ में ब्रोमीन का एक फ्री रेडिकल। क्या बात समझ आई? ठीक है, अब आप कहेंगे यहां से CO2 गैस बाहर निकल सकती है, अभी बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि इसके पास अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है, अभी यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिले तो ये यहां से CO2 गैस बाहर निकाल सकता है। तो इसका फ्री रेडिकल किससे करेगा, ये इस C6H5 से, इस बेंजीन से क्या शो करेगा, ये फ्री रेडिकल शो करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज शो करेगा। तो क्या हुआ यहां पे देखिए, C6H5 का एक फ्री रेडिकल तैयार, CO2 के पास COO के पास एक फ्री रेडिकल था, एक फ्री रेडिकल और आया तो यहां से CO2 गैस बाहर निकल गई, रिमूवल ऑफ CO2 हो गई, और यहां पे क्या बच गया मेरे पास, एक Br का भी एक फ्री रेडिकल, C6H5 का फ्री रेडिकल और Br का फ्री रेडिकल मिलकर क्या बनाएंगे, C6H5Br, और यही है हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहले क्या बाहर निकला, AgBr बाहर निकला, उसके बाद यहां पे COO और Br के बीच में क्या हुई, फ्री रेडिकल। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज हुई, होमोलिटिक क्लीवेज होने के कारण Br का फ्री रेडिकल साइड हुआ, COO का फ्री रेडिकल साइड हुआ। अब इस COO के फ्री रेडिकल ने C6H5 से क्या करी, होमोलिटिक क्लीवेज, और यहां से CO2 गैस बाहर निकल गई। अब C6H5 का एक फ्री रेडिकल और Br का फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बना दिया, C6H5Br, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था। यह है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ आया किस तरीके से आपकी रिएक्शन हुई है ये वाली? ठीक है, तो ये थी हमारी हंस-डिकर रिएक्शन। इसके बाद एक दो छोटी मोटी और रिएक्शंस बचती हैं हेलोअरीन की फॉर्मेशन के लिए, फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, जहां का हम SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन इन सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए